हम जानते हैं ये कौन है। हम ये भी जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हें क्या लगा हमारी आंखों में धूल झोंककर बच जाओगे? ये सम्राट की आंखें हैं। इन्हें धोखा देना इतना सरल नहीं। दंड के लिए तैयार हो जाओ धोखेबाजों। हम आ गए हैं। हम जानते हैं तुम कौन हो। तुम हमारी जीवन संगिनी हो। हम ये भी जानते कि तुम्हें हमसे चुराने वाला कौन है। कौन है? नहीं है। उसे क्या लगता है कि वो हमारी मदिरा चुराकर हमारी आंखों में धूल झोंक देगा? हम सम्राट हैं। धोखा देना इतना सरल नहीं है। अब दंड के लिए तैयार हो जा। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ से आ रहा था? निकलें क्या? हाँ निकलते हैं। प्रणाम। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। रात मिलन की आई, तू अब तक ना आई। आज क्या सी आज के बाद यदि आपने गाया ना तो शपथ लेते हैं दरवाजा नहीं खोलेंगे अगली बार। कोई इतना बुरा भी कैसे गा सकता है भला? हमारी तो चीख निकलते रह गई। प्रिय सुदामिनी, हमने मिलकर तय किया था ना कि जब भी हम आएंगी गीत गाएंगी ताकि आप हमें पहचान सकें। वो गुप्त संकेत है। तब क्या पता था हमें कि आप गाते नहीं डराते हैं। और ये फुसफुसा क्या रहे हैं? कोई नहीं है घर में। हमने सारे सेवकों को अवकाश दे दिया हमेशा की तरह। आपकी इन्हीं अदाओं पर तो मोहित है ये तथाचार्य। सुंदरता और बुद्धिमानी का ऐसा दुर्लभ संगम और कहाँ मिलेगा? हटी, आते ही शुरू हो जाते हैं। चलिए आइए भीतर। राज नर्तकी का होटल है। अरे ये राज नर्तकी का घर है। इस बारे में पूरे विजयनगर को पता है, समझा? रुक। सीधे दरवाजे से चलते हैं ना। वाह, मिले मोठो वाले मित्र सीधा दरवाजे से चलते ना अंदर। और चोरी करने आए हैं। सुदामिनी को तेरे जन्म दिवस के उत्सव के निमंत्रण देने नहीं आए। बात करता है। दिगंबर, तू यहाँ रुक, मैं आता हूँ। क्या कर? चुप खड़ा रही थे।
हाय, क्या प्रशंसा करें उसकी जिसने बनाया तुम्हें, तुमको स्वप्न सुंदरी तुम्हारा प्रियतम बनाया हमें। होंठ जैसे मोतीचूर के लड्डू, ये नयन जैसे सुगंधित अगरबत्ती, केश जैसे धूप लुबान, सुंदरता जैसे भोग पकवान। तारीफ कर रहे हैं या पूजा की सामग्री मांग रहे हैं? चाल चलो ना अपनी, चाल चलो ना प्रिय, समय बीता जा रहा है, तुम्हारी चाल के चक्कर में हमारे जाने का समय हो जाएगा, चलो ना। ठीक है फिर आप ही खेलिए, हमें नहीं खेलना कोई आपके साथ खेल वेल। अरे ओहो, तुम तो रुष्ट हो गई प्रिय, क्षमा, अपने तत्व को क्षमा कर दो प्रिय, हम तो अटखेली कर रहे थे तुम्हारे साथ। लो, जितना समय लेना है लो, आराम से, हमें कोई शीघ्रता नहीं, यहाँ कौन सी कोई प्रलय हमारी तरफ चले आ रही है। सुन, तू सीढ़ी पकड़, मैं अंदर जाकर कुछ चुरा कर लाता हूँ। ठीक है। ये ऐसे ठीक है क्या होता है? ठीक से ठीक तो बोल। ठीक है। हाँ। गुड्डप्पे क्या कर रहा है? सीढ़ी टूट क्यों रही है? क्या हुआ? डर लग रहा है। डर लग रहा है? याद है अम्मा क्या कहती है? जब डर लगे तो क्या करो? बजरंग बली का जाप करो। हाँ, ये हुई ना बात। बजरंग बली का नाम ले, उनका ध्यान कर, देख तेरा डर कैसे उड़न छू हो जाएगा। हाँ, चल शुरू हो जा। जय बजरंग बली, तोड़ दे तू। जय बजरंग बली। अच्छी। ये आवाज कैसी है तथु? बिल्ली, बिल्ली होती तो क्या म्याऊं म्याऊं की आवाज नहीं करती? बिल्ली गूंगी हो सकती है। हमारे यहाँ कोई बिल्ली बिल्ली नहीं है। चूहा होगा। अरे चूहा नहीं है इसलिए तो बिल्ली नहीं है। बिल्ली होगी इसलिए चूहे नहीं। सारी गणित यहाँ बैठे बैठे ही लगाएंगे, कैसे पुरुष हो? जाओ जाके देखो कहीं चोर वोर तो नहीं घुस आया। हाँ? जाओ। हाँ। अरे अब जाओ भी। हाँ। कौन है? कौन? कौन है? क्या मुसीबत है, बिल्ली है नहीं तो चूहे हो नहीं सकते, चोर कहीं दिख नहीं रहा, यहाँ है कौन? क्या है? जब हम यहां से निकले तो दो मूर्ति थी,
अब एक मूर्ति, अर्थात वो मूर्ति मूर्ति नहीं, कोई और था। ओह, वो चोर था, अर्थात वो चोर यहीं कहीं है। बाल बाल बच गया रामा, पकड़ा जाता अभी। ये अवश्य यहीं कहीं छुपा है वो दुष्ट चोर। चोर 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 रुक रुक। राज नर्तकी सुदामिनी के घर में घुस आया। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो चिल्ला देंगे, पूरे नगर को बुला लेंगे, बता देते। चिल्लाइए, चिल्लाइए चिल्लाइए, बचाइए शोर। हम सच में चिल्ला देंगे। अरे रहने दीजिए आचार्य, आपसे नहीं होगा। हम दुनिया को बुला लेंगे। अरे आप कर ही नहीं सकते। क्यों? बताएं क्यों? हाँ? हाथ बढ़ाओ। क्यों क्यों? अरे बढ़ाइए तो सही। जी आचार्य, स्वयं साक्षात आपका सेवक पंडित रामकृष्ण। तो तुम ही हो वो चोर। फिलहाल तो यही। धीरे। अच्छा, फिलहाल तो ऐसा ही समझ लीजिए, या यूं कहिए कि आपकी अनुकंपा से अंततः ये रामकृष्ण चोर बन ही गया। बहुत धीरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रमाण के साथ रंगी हाथों पकड़े गए। क्या चुराया है तुमने? अभी तक तो कुछ भी नहीं चुराया प्रभु, परंतु अब आप मिल गए हैं, मेरी सहायता कीजिए ना चोरी में। हम सहायता करेंगे, वो भी तुम्हारी। होश हो गए तुम्हारे? जी आचार्य, बिल्कुल होश में हूँ। विश्वास कीजिए, आप ही मेरी सहायता करेंगे इस चोरी में। सुना है कि राज नर्तकी सुदामिनी को अपनी हीरे जड़ित नथ बहुत प्रिय है। आप ही ने तो दी होंगी उन्हें, क्यों? तो जरा बताइए तो सही, कहाँ रखती है वो अपनी वो नथ? कर लो पंडित, जितना हास परिहास करना है कर लो। प्रातःकाल महाराज के सामने भांडा फोड़ेंगे और भरे दरबार में तुम्हें 100 कोड़े लगवाएंगे, तब देखो कैसा परिहास करते हो, कौन सा परिहास करते हो, कैसे परिहास करते हो। ऐसे। वो सब तो ठीक है आचार्य, परंतु आप ये बताइए कि जब आप भरे दरबार में मेरा भांडा फोड़ रहे होंगे और महाराज आपसे पूछेंगे कि आधी रात को आप राज नर्तकी सुदामिनी के घर में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो आप क्या उत्तर देंगे? हम कहेंगे कि हम वहाँ सत्संग कर रहे। हाँ, नहीं, हम क्या भजन कीर्तन कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे? आराम से आचार्य, उत्तर सोचने के लिए आधी रात पड़ी है आपके पास। तब तक ये तो बताइए कि वो रत्न जड़ित नथ रखी कहाँ है?
मपनीत पनिन सकम सकसनि बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, सचमुच कितने महान हैं आप। मेरे जी तो चाहता है कि आपकी गाल चूम लूं। परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य और। आज्ञा दीजिए आचार्य। शुभ रात्रि। क्या हुआ, ये अलमारी खुली क्यों है? और ये आपको क्या सांप सूंघ गया है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? क्यों बुत बन के खड़े हो? चोर था क्या? हाँ। क्या गया है चोरी में? तुम्हारी नथ। हमारी नथ जो आपने हमें भेंट में दी थी? हाँ। चोर आया, हमारी नथ चुरा के ले गया। आप खड़े खड़े कर क्या रहे थे? रोका क्यों नहीं इस चोर को? क्या है कि हम चोर चोर क्या कर रही हो? नगर जाग जाएगा। जगाने के लिए तुम चिल्ला रहे हो? चुप। शांत। क्या कर रही हो? लोग आ जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? रात के हम यहाँ क्या कर रहे थे? हाथ जुड़ते तुम्हारे। शांत। अरे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा की अर्थी उठ जाएगी। शांत हो जाओ। अब आगे क्या करना है सोचने दो हमें। बर्बाद हो गई। हम तो लुट गए महाराज, बर्बाद हो गई। उस करम जले चोर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी सबसे कीमती नथ वो चुरा के ले गया। हीरे जड़ित नथ महाराज, कितनी कीमती नथ थी वो। पूछिए इनसे, इन्होंने ही तो हमें दी थी। सलाह दी थी महाराज। आपके पास आकर अपना कष्ट कहने की सलाह हमने इन्हें दी थी महाराज। राजनर्तकी सुदामिनी, आप ये कैसे कह सकती है कि आपकी नथ चोरी हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी नथ कहाँ खो गई हो। नथ चोरी हुई है मंत्री जी, पूछिए इनसे, ये भी तो वहीं थे। वही थे महाराज, बिल्कुल वही थे। चोरी के सभी संकेत वहीं मौजूद थे महाराज। वो जो चोर चोरी करने के बाद निशान छोड़कर जाता है ना, वो तलवार बड़ी ढाल का निशान, वो दीवार पर लिखी पंक्ति, वो सब निशान वहां पर मौजूद थे महाराज। निस्संदेह ये उसी चोर का काम है, हम कह रहे हैं। बस महामंत्री, बस बहुत हुआ। वो चोर अपने अपराध की सारी सीमाएं लांघ चुका है। अब हम और नहीं सहेंगे उस दुष्ट चोर का दुस्साहस। उसने केवल विजयनगर की न्याय व्यवस्था को ही नहीं, स्वयं हमारे कृष्णदेव राय के आत्मसम्मान को ललकारा है। चुनौती दी है उसने। जो करना पड़े कीजिए महामंत्री। पूरे नगर की सेना लगा दीजिए, चप्पा चप्पा छान मारे, किंतु हमें वो चोर हमारे सामने प्रस्तुत चाहिए। जी महाराज। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, क्योंकि मैंने उस चोर को बहुत अच्छी तरीके से जान भी लिया है और पहचान भी लिया है। मैं जान गया हूं महाराज के चोर कौन है।
चोर। महाराज वो चोर इस समय यहीं इसी दरबार में उपस्थित है। कौन है वो चोर? महाराज वो चोर इस समय यहीं इसी दरबार में उपस्थित है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और जो भी कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वो चोर इस समय यहीं इसी दरबार में उपस्थित है। ये इस ढोंगी का प्रपंच है महाराज। ये क्या बताएगा चोर कौन है? ये स्वयं वहां था। कहा था? राजनर्तकी सुदामिनी के घर। आपसे किसने कहा? क्या किसने कहा? यही कि मैं राजनर्तकी सुदामिनी के घर पे था। कौन कहेगा? हमें पता है। कैसे पता है? मैं तो वहाँ था ही नहीं। थे। नहीं था आचार्य। वहीं थे। कौन कहता है? हम कहते हैं। आप तो यूं कह रहे हैं जैसे आप स्वयं वहाँ उपस्थित थे। हाँ तो थे ना, हम भी वहीं थे। कहाँ? सुदामिनी के घर। आचार्य, आधी रात को आप राज नर्तकी के घर पे क्या कर रहे थे? गया बड़ों काम से। आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आचार्य। आप आधी रात को वहां कर क्या रहे थे? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं। अरे आचार्य, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? आप सबको बताइए ना कि आप वहाँ मेरे साथ थे। और नहीं तो क्या मुनिवर। महाराज मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। जब आपने मुझे चोर को पकड़ने के लिए 3 दिन की म्याद दी तो मैं घबरा गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दी मैं चोर को पकड़ूंगा कैसे। तब स्वयं आचार्य तथाचार्य मेरे पास आए। इन्होंने मेरा साहस बढ़ाया। इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं मेरे साथ है। फिर रात को चोर पकड़ने के लिए हम गश्त पे निकले। हम सुदामिनी जी के घर के बाहर से गुजर ही रहे थे कि हमने इनके चिल्लाने की आवाज सुनी, चोर चोर चोर। घबराकर हम इनके घर की तरफ भागे ही थे। क्यों आचार्य, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था महाराज। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, यही हुआ था। क्यों सुदामिनी जी, सही कहा ना मैंने? ऐसा ही हुआ था ना? हाँ हाँ। क्या हाँ हाँ? हाँ हाँ महाराज, ऐसे ही हुआ था। संगीत का रियाज करते करते कब आधी रात बीत गई हमें पता ही नहीं चला। रियाज समाप्त होने के बाद जब हमने अपने गहने रखने के लिए अलमारी खोली तब हमें पता चला किसी ने हमारी नथ चुरा ली है। तभी हमने वहाँ से किसी को भागते हुए देखा और हम जोर जोर से चिल्लाए भी, चोर चोर चोर। इनकी पुकार सुनकर इधर से हम भागे और उधर से चोर नथ चुराकर भागता हुआ आया और हमसे टकरा गया। आगे आप बताइए। आगे आगे बिल्कुल सही कहा। आगे ये थे, पीछे मैं था। चोर पहले इन्हीं से टकराया था महाराज। अच्छा आचार्य, इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले चोर को देखा? हाँ हाँ, चोर मतलब देखिए महाराज, देखिए यही तो इनकी महानता है महाराज। हर बात का श्रेय मुझे देना चाहते। चोर को पहले इन्होंने देखा, परंतु ये चाहते हैं कि उसका नाम और पहचान बताकर सारा श्रेय मैं ले जाऊं। महान राजगुरु की इस महानता को मेरा शत शत नमन है प्रभु। देखा मैंने क्या धो के मारा ये पंडित गुरु जी का। अरे अभी तो केवल धो रहा है, इसके हिसाब से लगता है निचोड़ेगा भी, सुखाएगा भी और सोखने के लिए बाहर भी टांग देगा। परंतु महाराज मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि आदरणीय आचार्य की सारी उपलब्धियों का श्रेय मैं ले जाऊं। इसलिए आचार्य, मैं चाहूंगा कि आप स्वयं यहाँ सबके सामने महाराज को उस चोर का नाम बताएं। बताइए महाराज को कि वो चोर कौन है। हम। आप आचार्य? नहीं
मतलब हम पंडित से पूछ रहे थे, क्या हम बताएंगे चोर कौन है? हाँ आचार्य, आप ही बताएंगे ना। बताइए महाराज को कि वो चोर कौन है। वो चोर आचार्य, आप यही कहना चाहते हैं ना कि चोर और कोई नहीं बल्कि ये कोतवाल है। क्या बकवास है महाराज? ये पंडित क्या बक रहा है? देखिए, हमें चोर कह रहा है, हम आपके नगर कोतवाल हैं महाराज। आप बताइए हम कैसे चोर हो सकते हैं? अब अगर हम चोर हैं तो पूछिए महाराज, इसके पास प्रमाण क्या है मेरे चोर होने का? कुछ दिन आपकी संगत में रहकर इतना तो हम भी सीख ही गए कोतवाल जी कि बिना प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसलिए प्रमाण तो है महाराज, और वो प्रमाण है महाराज, जिसे ये चोर अपनी हर चोरी के बाद घटनास्थल पर छोड़कर जाया करता था। और केवल इतना ही नहीं महाराज, इसका अपराध प्रमाणित करने के लिए मेरे पास कुछ और भी है। एक ऐसा अकाट्य प्रमाण जिसे देखने के बाद किसी को किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, और वो है ये। हमारी नथ, मेरी नथ मिल गई। देखिए तथाचार्य जी, वही है ना? झूठ, एकदम झूठ। ये षड्यंत्र है महाराज, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है महाराज। अरे आचार्य, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आचार्य, आप यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हैं? आप महाराज को बताइए ना कि यही वो चोर है जिसे आपने कल मध्य रात्रि सुदामिनी जी के घर से नथ चोरी करके भागते हुए पकड़ा था। बताइए ना, बताइए। बोलिए आचार्य। आचार्य तथाचार्य,
आप जानते हैं कि हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सत्य आपके मुंह से सुने। तो बताइए हमको, कल मध्यरात्रि राज नर्तकी सुदामिनी के घर पर जिसको आपने देखा था, वो क्या यही कोतवाल थे? हम आपसे पूछ रहे हैं आचार्य। हाँ हाँ। क्या हाँ आचार्य? थोड़ा जोर से बोलिए, महाराज को सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा जोर से। हाँ महाराज, यही वो दुष्ट चोर। यही वो चोर महाराज जिसने राज नर्तकी सुदामिनी देवी के घर से नर्क चुराई। जब अधर्मी, खबरदार अपनी जुबान से हमारा नाम तक लिया तो महाराज इसे दंड दीजिए, ऐसा दंड दीजिए कि विजयनगर की न्याय व्यवस्था के इतिहास में ऐसा दंड किसी को न मिला हो। हम तथाचार्य हैं, राजपुरोहित तथाचार्य आपसे कहते हैं, मृत्यु दंड दीजिए इस पापी इंसान को। बिच्छू प्रवृत्ति वाले मनुष्य की मित्रता तभी तक है जब तक कि उसे अपना असल स्वभाव दिखाने का अवसर नहीं मिल जाता। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अवसर मिला नहीं कि असल स्वभाव बाहर आया नहीं। किसकी बात कर रहे हो तुम? सोचो सोचो, कोई 150 बिच्छू थोड़े ना पाले होंगे तुमने। जब रक्षक स्वयं भक्षक बन जाए तो न्याय प्रणाली से कोई न्याय की आशा कैसे रख सकता है? ये अपराधी तो उन अपराधियों से भी अधिक दंड के योग्य है जो कानून तोड़ते हैं। इसीलिए इसे तो ऐसा दंड मिलना चाहिए कि सभी को सबक मिल जाए। यह हमारा आदेश है कि कल प्रातःकाल सरेआम सभी के सामने पूरे नगर से इसका जुलूस निकाला जाए, ताकि सभी लोगों को इस चोर का, इस दुष्ट का असली चेहरा पता चले। और फिर परसों प्रातःकाल और फटते ही इसे मृत्यु दंड दिया जाए। तब तक फांसी के फंदे पर झुलाया जाए जब तक कि इसके प्राण पखेरु उड़ न जाए। मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। रामकृष्णा नहीं, पंडित रामकृष्णा को जो मियाद दी गई थी उसके समाप्त होने से पहले इन्होंने अपना कार्य संपन्न किया और ये प्रमाणित किया है कि वो निर्दोष है। इसलिए पंडित रामकृष्ण को इस आरोप से मुक्त किया जाता है और पूरे सम्मान के साथ इन्हें स्वतंत्र किया जाता है। अपराधी पर घोषित इनाम की धनराशि भी पंडित रामकृष्ण को दी जाती है। सभा समाप्त। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। क्यों कोतवाल जी, कैसी रही? मेरे विचार से अब तो आपको भी अनुभव हो ही गया होगा कि जब किसी निर्दोष को दंड मिलता है तो कैसा लगता है।
बंदी बना लिया जाए इस बातचीत अपराधी को कोतवाल। यही है वो दुष्ट चोर। मैं तो निर्दोष हूँ। निर्दोष हूँ तो फिर ये क्या? समय की नजाकत ने आज हमें चुप रखा पंडित रामाकृष्णा, परंतु भविष्य के गर्भ में तेरे लिए कौन सी सजा लिखी, इसकी प्रतीक्षा तो हमें भी रहेगी। क्या बोलता है बंधु? मेरी प्रशंसा में कुछ कहेगा नहीं? मूर्ख है तू रामा, जो तुझे लगता है कि तूने सबको बेवकूफ बना दिया है। मतलब? यहाँ कोई ऐसा भी है जिसे तेरी किसी बात से कोई संजोग नहीं। कौन है? वो देख वहाँ। तुम्हें क्या लगता है आज जो रात दरबार में हुआ, बाकी सब लोगों की तरह हम भी उससे सहमत होंगे? हम अच्छी तरह से जानते हैं पंडित रामाकृष्णा, ये कोतवाल चोर नहीं हो सकता। ये तुम्हारा खेला हुआ प्रपंच था, छल था। अरे मंत्रीवर, किंतु छलावे के साथ छल और कुप्रपंच के साथ प्रपंच करना किसी भी दृष्टिकोण से पाप तो नहीं है। कोतवाल ने अपना पद बचाने के लिए मुझे झूठे आरोप में फंसाया, तो मैंने अपने प्राण बचाने के लिए उसे अपराधी प्रमाणित कर दिया। मैंने तो उसे वही लौटाया प्रभु जो उसने मुझे दिया था। हाँ, जो कुछ भी हुआ व्यक्तिगत रूप पर वो कितना भी सही क्यों ना हो, न्यायिक रूप पर तो गलत ही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं चाहता मंत्रीवर कि हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय के न्याय पर किसी निर्दोष के दंड का कलंक लगे। असली चोर पकड़ में आ सकता है मंत्रीवर, यदि इस कार्य में आप मुझे सहयोग करें। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें किसी भी कार्य में सहयोग देंगे? न्याय के लिए मंत्रीवर, वास्तविक चोर को काल कोठरी तक पहुंचाने के लिए, न्याय की रक्षा के लिए। और किस तरह के सहयोग की अपेक्षा है तुम्हें हमसे? योजना तो अच्छी है, परंतु इसमें तुम्हारे प्राणों का खतरा है। बड़े लक्ष्य के लिए तो बड़े खतरे उठाने ही पड़ते हैं, क्यों? देखो देखो देखो, सभी जन प्राणी, सभी नगरवासी, सभी नागरिक ध्यान से देखो इस अपराधी को। यही है वो कुख्यात चोर जिसकी विजयनगर के न्याय प्रणाली को तलाश थी। होशियार बुद्धिमान पंडित श्री रामाकृष्ण के अपूर्व सहयोग से हम इसे पकड़ पाए हैं। कल इसे सबके सामने मृत्यु दंड दिया जाएगा। देखो देखो देखो। देखा गोपन्ना, इसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीके पकवान। नाम बड़े और दर्शन छोटे। सही कहा छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या कहता था ये चोर? हवा हूँ, सब जगह रहता हूँ, पर किसी के हाथ नहीं आता। अब देखा, हाथ भी आ गया। थई है। और क्या कहता था? रेत हूँ, मुट्ठी में आऊंगा परंतु फिसल जाऊंगा। क्यों? अब फिसल कर आ गिरा ना कानून की गिरफ्त में। क्यों? थई है। तेनाली
अब इसकी क्या आवश्यकता है? शांत रहे और होने दो जो हो रहा है। सब समझ जाएगा धीरे धीरे। देखो भाइयों, इसी ने मचाया था आतंक, इसने, इस घटिया चोर ने, और आज स्वयं मृत्यु के आतंक के भय से कांप रहा है। क्या कहा करता था, मैं आग हूं, हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। अब ये स्वयं जलेगा नरक की आग में मृत्यु के पश्चात। सच बताऊं गुंडप्पा, तो मैंने तो अपने जीवन में ऐसा लज्जाहीन, ऐसा मूर्ख और ऐसा बड़बोला चोर तो कहीं देखा ही नहीं है। सच्ची सही है, सही है। मारो भाइयों मारो। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। शायद ये करके मैं असली चोर तक पहुंच पाऊं। क्या कह रही है? उठा लो। अच्छा। अरे अपने संस्कारों की आरती उठा लो जो तुमने पहले से तैयार करके रखी है। ये कह रही है? नहीं, मैं कह रही हूँ। ये तो कह रही है तुमने जो किया है उसे प्रतिशोध कहते हैं, और इनके संस्कारों में प्रतिशोध लेना पाप है। क्या यही मेरे संस्कार है? तुम्हारे नहीं, इनके। कह रही है कि अपने प्राण बचाने के लिए किसी निर्दोष को फांसी पर लटका दो। इस पाप का कलंक जन्मों जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगले जन्म में हम पशु की योनि में पैदा होंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोतवाल को बच जाएगा वो। उठा लो। अच्छा। अरे शपथ उठा लो कि आप सिर्फ सच बोलेंगे। शारदा, सब जानते हैं कि रामा कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो फिर आप कोतवाल को बचाएंगे कैसे? मैं नहीं, स्वयं असली चोर बचाएगा उसे। तो फिर आप चोर को ढूंढेंगे कैसे? अरे उसे पकड़ने की आवश्यकता क्या है, वो तो स्वयं चलकर यहाँ आने वाला है। इतना ठेस पहुंचाया है मैंने उस अहंकारी चोर मल्लू देवा के अहंकार को कि उसे आना ही पड़ेगा। अरे वो घमंडी चोर अपने घमंड पर इतना बड़ा आघात कैसे सहन करेगा? जरूर आएगा शारदा, वो जरूर आएगा। तू इतना आश्वस्त कैसे है रामा कि मल्लू देवा आएगा ही? अरे मैं आश्वस्त नहीं हूँ बंधु, बस इन्हें आश्वस्त कर रहा हूँ। मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब आशा करता हूँ कि मेरा तीर सही निशाने पर लग जाए बस। और अगर तीर निशाने पर नहीं लगा और मल्लू देवा नहीं आया तो क्या तेरा और मेरा दुर्भाग्य? यही है वो। चलो इसे उठा कर लेके चलो। हाँ चलिए डाकू जी, चलो चलो। अरे क्या कर रही है? पूछ रही है कहाँ ले जाने आए हो इन्हें? कौन है ये? ये मेरी माँ है। अरे ये कौन सा साबुन क्या इस्तेमाल करती है? क्यों डाकू जी? नहीं मतलब इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। नहीं 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 नहीं, ये जो इनके बगल में खड़ी है ये मेरी माँ है, और इनके बगल में जो खड़ी है ये तो मेरी धर्मपत्नी है। पूछ रहे हैं कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? अगवा करना है इनको। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि एक माँ अपने बेटे के अगवा होने पे इतनी खुश हो रही है, नृत्य कर रही है। खुश हो रही है? खुश नहीं हो रही है तो फिर ये नृत्य क्यों कर रही है? अम्मा नृत्य नहीं कर रही है, चेतावनी दे रही
अगर इनके पुत्र को किसी ने हाथ भी लगाया तो टांग तोड़ कर रख देंगी। उठा लो। अरे उठाई तो रहे हम इनसे हमारे पति से कह रहे हैं, शास्त्र बहुत हो गए, अब शस्त्र उठा लो। अरे क्या कर रही हो शारदा? अम्मा जाने दो मुझे इनके साथ, उसी में मेरा लाभ है। इनके साथ जाने के लिए तो मैंने ये सब किया है। नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम देखते हैं इन्हें हाथ कौन लगाता है। एक क्षण डाकू जी, लगाने दो हाथ, होने दो मुझे अगवा। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अगवा करें। डाकू जी इन्हें छोड़िए, आप मुझे लेके चलिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे, उठा लो। अब क्या उठाऊं? हिम्मत है तो उठा के दिखाओ। क्या कर देगा? तोलाम तोलाम तोला? तोलाम तोलाम। ये क्या कह रहा है? कोहराम कोहराम कह रहा है डाकू जी। गुंडप्पे शांत हो जा, शांत हो जा, लौकी रख। देख मैं स्वयं इनके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दे, ठीक है? जाने दे। हाँ चलिए बंधुओं चलिए। उठा लो सबको। ये क्या है? नाक है मेरी। ओह अम्मा अम्मा। डाकू जी, ओ डाकू जी। अयो अयो। क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही है उठा लो। अरे अब डाकुओं के घर पे क्या उठा लूं मैं? नहीं अम्मा, अम्मा भगवान से कह रही है कि उठा लो। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनकी मृत्यु किसी डाकू के हाथों होगी। इससे अच्छा तो पिछले साल जो चेचक निकली थी ना, उसी में इनकी मृत्यु हो जाती। ये भगवान से कह रही है कि इससे पहले कोई डाकू इन्हें मारे। उठा लो। और पहले बोले में क्या? पहले तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं है। पहले जमाने में तो टलते सालों ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मेरा क्या होगा? हमारे तो अभी बच्चे भी नहीं हुए। और मैं किस बात का दंड भोगने जा रहा हूँ? एक मूर्ख पंडित के मित्र होने का इतना बड़ा दंड। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तू है तभी तो हम लोग गए। अम्मा चालू हो जा। अरे क्या चालू होता हूँ? अरे चुप। अम्मा अम्मा एक क्षण भाई। हाँ देखो तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मेरी युक्ति काम कर गई है। अम्मा चोर के अभिमान को बहुत गहरी चोट लगी है, तभी तो उसने मुझे अगवा करवा लिया है यहाँ पर। सोचो सोचो, जिस चोर को हम पूरे नगर में ढूंढ रहे थे, अब वो स्वयं हमारे सामने होगा ना। कोई तो जैसे वो तो हमारे सामने आएगा, हम भी किसी को ढूंढते नहीं मिलेंगे। मैं सूरज हूँ, जो हाथ लगाएगा जलकर राख हो जाएगा। मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा। कोतवाल का सहायक गोपन्ना। गोपन्ना नहीं, मल्लू देवा। डाकू मल्लू देवा।
क्या मुल्क बनाया इसने हमें लामा। भूले समय हमारे साथ ही था और यही है वो जिसे हम लोग ढूंढ लेते पूरी नकल में तब के साथ। तूने सोचा भी था कि ऐसा होता? नहीं गुंडप्पा, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। क्या कह रही हैं? कोई इन्हें बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? ओ, पंडित रामकृष्ण, महान बुद्धिमान पंडित रामकृष्ण। कैसा लगा मल्लू देवा का ये झटका? स्वयं को बहुत बुद्धिमान, चतुर, सुजान समझते हो। मेरी जगह उस कोतवाल को फंसवा दिया। मेरे करे का सारा श्रेय तुमने उस कोतवाल को दिलवा दिया और साथ ही साथ मेरे इतने बड़े कार्य की, मेरे इतने बड़े नाम की, ख्याति की धज्जियां उड़ा के रख दी नगर में। अरे मुझ जैसे महान चोर को तुमने घटिया, साधारण, आम चोर बना दिया। अरे अब क्या कह रही हैं? यही कह रही है कि कोई इन्हें बताएगा यहाँ चल क्या रहा है। कौन है ये? ये मेरी धर्मपत्नी। और वो? ये मेरी अम्मा। और ये कौन है? ये इससे तो आप मिल ही चुके हैं, मेरा मित्र गुंडप्पा। तो अड़ोसी पड़ोसी को क्यों छोड़ दिया? उन्हें भी ले आते। अगवा हुए हो या किसी के नामकरण के भोजन समारोह में निकले हो? सुनो अम्मा। अरे ये क्या है? उठा लो। अरे इतने तो उठा लाए, और कितने उठा के लाए? अपनी तलवार उठा लो। अम्मा क्रोधित हो गई। खबरदार जो इन्हें अम्मा कहा तो कोई चोर डाकू इन्हें अम्मा कहे, इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो बोलती नहीं क्या? नहीं, आजीवन मौलव्लत लखा है इन्होंने। ओह, खुद भी बताती है तो इशारों में ही बताती है। तो ठीक है, हम इनको इनके नाम से बुलाते हैं। क्या नाम है इनका? श्रीमती लक्ष्मी देवी वेंकटेश मुत्तु सुब्रमण्यम नारायण नागेश्वरम पल्लम मुक्ति जयंती वर्णम नारायण बाल सुंदरी व्यम्मकर्णी कुटुंब पट्टी अलकमुट्टी। क्या क्या है? क्या ये नाम है इनका? अभी रुको, आगे और भी। देवशनी वेंकटेश सुब्रमण्यम। बस, मैंने तुमसे इनका नाम पूछा था, तुमने तो पूरे राज्य की नाम सूची पढ़कर सुनाना शुरू कर दी। बस, बहुत हो गया। अब पंडित रामकृष्ण, तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मल्लू देवा के नाम की छवि के साथ जो खिलवाड़ किया है, तुम्हें उसका दंड मिलेगा रामकृष्ण। क्षमा क्षमा मल्लू देवा, महान मल्लू देवा, क्षमा क्षमा। आपसे मिलना बिल्कुल असंभव हो गया था, इसलिए मुझे जानबूझकर ऐसा करना पड़ा। अन्यथा मैं तो आपका इतना बड़ा प्रशंसक हूँ कि सदैव आपके ही पद चिन्हों पर चलने का स्वप्न देखा करता हूँ। सच्ची। क्या कह रही हैं? अम्मा कह रही है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अम्मा के पुत्र होकर एक वीर की तरह डटकर इस डाकू का सामना करने की बजाय कायरों की तरह क्षमा मांग रहे। उठा लो। अरे क्या उठा लो? ना गिरा हुआ आत्मसम्मान उठा लो। उठा के डटकर सामना करो इस डाकू का, एक पुरुष, वीर पुरुष की तरह। अरे सौदा, मल्लूदेवा, आप इनकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, जब से आपके कारनामों के बारे में सुना है ना, आपको ही अपना आदर्श मान लिया है। सच्ची। मैं समझ गया रामा, बहुत सही जा रहा है तू। बस ऐसे ही इसे मक्खन मलाई चिपोट कर निकाल यहाँ से सबको। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था, आपके साथ आपके व्यवसाय में कार्य करना चाहता था, इसलिए मैंने ये प्रपंच रचा। लेकिन आपसे मिलना असंभव हो गया था, इसलिए मुझे स्वयं को पकड़वाना पड़ा, कोतवाल को भी फंसाना पड़ा। इसके लिए मैंने आपको बुरा भला भी कहा, ताकि आप क्रोधित होकर मुझसे मिले और मैं आप तक पहुंच सकूं। इतना सब केवल मुझसे मिलने के लिए? केवल आपसे मिलने के लिए मल्लू देवा, आपका शिष्य बनने के लिए। मुझे अपनी शरण में ले लो मल्लू देवा जी, बहुत काम आऊंगा आपके। मैं तुम्हारा कैसे विश्वास कर लूं? हो सकता है ये भी तुम्हारी कोई चाल हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी कोई चाल वाल नहीं है गुरुदेव। ठीक है, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, मेरे पास एक युक्ति है जिससे आपको मुझ पर 100% विश्वास हो जाएगा। देखिए, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ यदि हमने चोरी की ना, तो हमारे हाथ अपार धन लग सकता है। मैं भी आपको उस जगह ले चलता हूँ, हम ये चोरी साथ में मिलकर करेंगे, फिर मैं भी आपकी श्रेणी में आ जाऊंगा, फिर तो आपको मुझ पर भरोसा हो जाएगा ना।
अरे ये क्या रामा, तू चोरी करेगा? अर्थात तू चोर और मैं एक चोर की चोटी। बक बक मत कर, शाम से थोड़ी देर। क्या कहा? कुछ नहीं, आप कुछ कहने वाले थे गुरुवर। ठीक है, तुम मुझे उस जगह ले चल। यदि तुम्हारी उसमें कोई चाल नहीं रही और सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, परंतु अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो। अरे मैं धोखा देकर कहाँ जाऊंगा गुरुदेव? आप तो मुझे कहीं से भी कैसे भी उठा सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है साथियों, आज का पहला डाका हम वहीं डालेंगे जहां इसके अनुसार अपार धन है। चलो। धन्यवाद मल्लू देवा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं आपको वहां लिए चलता हूँ जहाँ वो अपार धन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा। अच्छा बस बस बस, बहुत हो गया। अरे हमें यहाँ क्यों बिठा दिया? और ये पूजा क्यों? हमने आपकी लंबी आयु के लिए व्रत रखा है स्वामी। जी। अरे हमने कितनी बार कहा है, कोई आवश्यकता नहीं हमारे लिए व्रत रखने की। व्रत तुमने रखा, बिठा हमें दिया। यही बताने के लिए तो आपको यहाँ बिठाया है। आज हमारे व्रत का अंतिम दिन है। सायकाल होते होते तक व्रत की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बस तब तक आपको क्या? तब तक आपको यहीं बैठना होगा। कहाँ बैठना होगा? यहीं, इसी आसन पर, इसी मुद्रा में। मर जाएंगे हम। अरे प्रभु नहीं, ये का नहीं। अगर आपने व्रत पूर्ण होने से पहले पलक भी झपकाई तो काल देवता रुष्ट हो जाएंगे। आप पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा स्वामी। मर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं। अरे मती मारी गई तुम्हारी। हम नहीं यहाँ बैठने वाले। हिलिएगा मत प्रभु, हिलिएगा मत, प्रकोप टूट पड़ेगा महाकाल का। हम थक जाएंगे, सर्वनाश हो जाएगा आपका। हम बिखर जाएंगे। कहीं के नहीं रहेंगे आप। प्रभु कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएंगे आप। सर्वनाश हो जाएगा आपका, सत्यानाश हो जाएगा स्वामी। अरे ये कैसी पति भक्ति है? भक्ति तुम करती हो, भेंट हमारी चढ़ती। पहले बताना चाहिए था ना कि शाम तक बैठना पड़ेगा। हम सब कुछ कर आके आते ना। अब बीच में प्रकृति का बुलावा आ गया तो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा संयम रख लीजिएगा स्वामी। और फिर ये व्रत पूजा सब आप ही की तो लंबी आयु के लिए कर रहे हैं हम। इससे अच्छा तो मरण पूजा कर लो हमारी। शिव 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 शिव, आप क्यों हमें नरक भेजना चाहते हैं इस तरह की बातें करके? अरे नरक तो साक्षात विराजमान कर दिया तुमने यहाँ पर, आसन पर बिठा करके। इससे बड़ा नरक और क्या होगा? भूख लगी है, कुछ खाने को दो। नहीं नहीं स्वामी, वो भी क्या? जब तक आप इस आसन पर विराजमान हैं, तब तक अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं कर सकते आप। मरवा दिया। मुझे पगड़ी से बाहर निकाल रामा। देख रामा, मैं चिता रहा हूँ तुझे, अब भी समय है, लौट चल, बहुत बुरे फंसेंगे हम सब। चुप रहेगा वाचाल? क्या? आपको नहीं गुरुजी, स्वयं अपने मन को समझा रहा था। बड़ा वाचाल है, दिन भर बकबक करता रहता है। आप कुछ कह रहे थे मान्यवर? ये तो तथाचार्य का घर है। हाँ, यही तो वो घर है मल्लू जी, जहाँ से पूरे नगर का लूटा हुआ धन आपको मिलेगा। ये तो है। मुझे ये तो पता था कि ये तथाचार्य बहुत बड़ा ठग और पाखंडी है। हाँ? लेकिन कभी ये विचार नहीं आया कि इसके पास से इतना धन मिल सकता है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आज इसके घर ऐसी सफाई करेंगे कि ये भी क्या याद रखेगा। चलो।
मैंने एक सपना देखा। क्या देखा सपने में? मैंने देखा कि मैं एक मार्ग से जा रहा हूँ और एक भिखारी मेरे पास आता है और मुझसे भीख मांगने लगता है। फटे हाल भूखा नंगा भिखारी। मैंने भी एक सपना देखा। क्या बात कर रहे मनी? मैंने देखा कि हमारे कपटी ठगुरों के यहाँ डाका पड़ गया है। डाकू सब कुछ लूट के ले गए। सड़क पे आ गया हमारा भिखारी भीख मांगने के लिए। अरे धनी इतना क्यों हंस रहा है? सोच कि मेरे सपने में आने वाला भिखारी कौन था? अरे नहीं, हमारा कपटी गुरु। कहाँ पुणे होते हैं ऐसे सुहावने सपने मनी? हाँ धनी। कौन हो भाई? मैं मल्लू देव तुम्हारे गुरु तथा आचार्य को लूटने आया ये धनी मनी? अरे प्रभु आप कीजिए मत बस बैठे रहिए। ये धनी मनी क्यों चिल्ला रहे हैं? भूख लगी होगी, हर आधे घंटे में लगती है। अरे इतना क्यों हंस रहा है धनी? इन मूर्खों की नादानी पर हंसी आ रही है। इन्हें क्या पता कि हमारे गुरु तथा आचार्य कितने होशियार, कितने पहुंचे हुए आदमी हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे गुरुजी ने पलंग के गद्दे के नीचे कितना धन और छुपाया हुआ है। धनी, ए धनी अंदर क्या हो रहा है? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है।